अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुबई मरकज बन चुका है सियासत का। मियां नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम भी दुबई आज पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर पहले वो दुबई पहुंचे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी दुबई पहुंच चुके हैं। सियासी जो है फैसले, बड़े अहम फैसले मुल्क के हवाले से अब दुबई में हो रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए PMLN से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो वो कहते हैं कि ये जाती नवीद का दौरा है जिसपे आसिफ अली जरदारी साहब दुबई गए हैं। हालांकि सूरत हाल इससे बड़ी मुख्तलिफ है। वो सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के अंदर अब मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अपनी आईनी मुद्दत हुकूमत पूरी करे और उसके बाद मुल्क के अंदर आम इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आ जाए। जबकि PMLN और उनके इत्तेहादी बाज ये समझते हैं कि अगर असम्बलियां तोड़ दी जाती हैं 8 अगस्त को तो 3 माह मिलेंगे निगरान हुकूमत के पास, जिसके बाद मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे। दोनों सूरतें आईनी जरूर हैं, लेकिन इसके सियासी मकासद क्या हो सकते हैं। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा, वो भी मुल्क से बाहर हैं। मुल्क के अंदर सियासी गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है। इलेक्शन की अगर करीब आ चुके हैं तो उम्मीदवारों के चुनाव होने हैं, टिकटों की तकसीम होनी है, इलेक्शन मुहिम चलनी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इमरान खान, उनकी जमात के बहुत से लोग उन्हें छोड़ के जा चुके हैं और जो बच गए हैं वो मुकदमात से बचने के लिए रूपोश हैं और कुछ इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं। गोया न PTI की इंतखाबी मुहिम नजर आती है, न PMLN की। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने इक्का दुक्का जलसे किए हैं और मौलाना फजल रहमान भी पुरुम्मीद हैं कि इंतखाबात शायद अब जल्द हो जाएं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये निगरान हुकूमत का काम है कि वो इलेक्शन कब और कैसे होंगे। गोया सारा अब मरला निगरान हुकूमत के ऊपर है और निगरान हुकूमत के हवाले से जो फैसला है वो अपोजिशन लीडर और वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने करना है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं, जिसे तहरीक इंसाफ मानती नहीं, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप लेकर अलग हुए थे और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बने थे। लेकिन ना ये फैसला शहबाज शरीफ साहब के माबैन हो रहा है, ना ही ये फैसला जो है वो राजा रियाज के माबैन हो रहा है। नाम जरूर दिए जाएंगे राजा रियाज साहब की तरफ से, लेकिन ये मामला तय कर रहे हैं साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, जो आज ही अभी दुबई के अंदर पहुंचे हैं। पहले भी मुख्तलिफ नशिस्तें हुई जिसमें बहुत सारी बातों पर गौर भी किया गया। मियां नवाज शरीफ की वापसी सरे फहरस्त है इस हवाले से कि वो कब और किस वक्त वापस लौटेंगे। मियां नवाज शरीफ का फैसला तो यही है अभी कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, जब इलेक्शन की तारीख सामने आ जाती है और उनको फिर पाकिस्तान आना पड़ता है, तो वो आकर पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम की जो है उसको लीड करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ये समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक फुट पर है और अब मैदान खुला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। इसका फायदा उठाते हुए फौरी तौर पर इंतखाबात हों और पीपल्स पार्टी और PMLN इंतखाबी मार्का जीत कर पार्लियामेंट में पहुंचे और फिर एक इत्तेहादी हुकूमत बनती हुई दिखाई देती है। अब उस इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से भी अहम फैसले होने हैं। अगर जिसकी नशिस्तें ज्यादा होंगी वज़ारत उज़्मा उसके पास जाएगी, जिसकी नशिस्तें कम होंगी उसके साथ जो है वो उसको पावर शेयरिंग में उसी तरीके से हिस्सा मिलेगा। हिना परवेज भट्ट, जो मुस्लिम लीग नवाज की MPA रही हैं पंजाब में, उनकी एक सीनियर लीडर भी हैं, उन्होंने एक नया नाम मार्केट में फ्लोट कर दिया है और वो है मरियम नवाज साहबा का, कि वो पंजाब में वजीर आला की उम्मीदवार होंगी और पंजाब मुस्लिम लीग उन्हें वजीर आला पंजाब देखना चाहती है। गोया ये डिवीजन अब ऐसे नजर आती है कि सिंध पीपल्स पार्टी के पास, पंजाब अगर PMLN के पास जाता है तो मरियम नवाज लीड करेंगी। वफाक के अंदर अगरचे मुस्लिम लीग नून दावेदार है कि नवाज शरीफ वजीर आजम आकर बनेंगे, वो वापस आएंगे, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और वही वजीर आजम होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से नरम गोशा मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पाया जाता है। और शहबाज शरीफ साहब अगर मुस्तकबिल में जो है आइंदा हुकूमत के वजीर आजम होते हैं तो यकीनी बात है फिर मरियम नवाज को पंजाब तक ही महदूद रहना होगा, क्योंकि मरियम नवाज फिर पंजाब की लीडरशिप को देखेंगी, पंजाब को लीड करने की कोशिश करेंगी ताकि अगली बार वो वफाक के इस दौड़ में वो शामिल हो सकें। दूसरी तरफ PTI को ये गिला है, PTI समझती है कि उन्हें इलेक्शन मैदान से तकरीबन वॉश आउट करके साइड लाइन कर दिया गया है, उन्हें इस इंतखाबी मैदान से बाहर निकाल दिया गया। उनके सारे जो रहनुमा हैं मुकदमात का सामना कर रहे हैं, इन लिहाज
इस लिहाज से उनके लिए इलेक्शन मुहिम चलाना भी बड़ा मुश्किल है। दुबई के फैसले क्या हो सकते हैं, क्या मुतवक्को फैसले हो सकते हैं? पहला फैसला तो ये हो सकता है कि वहां से निगरान हुकूमत का जो नाम है उस पर इत्तफाक राय पैदा किया जाए और फिर उस इत्तफाक राय पर मौलाना फजल रहमान भी जो है वो एतमाद करते हों, आसिफ अली जरदारी साहब, मुस्लिम लीग नवाज और इस्टेब्लिशमेंट, ये चारों फरीक जो बड़े फरीक हैं, अगरचे MKMB और ANP भी इत्तेहादी हुकूमत की, लेकिन ये बड़े फरीक चार ही हैं जिन्होंने इस बात का फैसला करना है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे। और निगरान वज़ीर आज़म के साथ साथ निगरान काबीना भी एक बड़ा मसला है। निगरान काबीना के हवाले से सारी जमातों की कोशिश है कि उनके हमायत याफ्ता लोग या उनके सपोर्ट किए हुए लोग वो निगरान काबीना के अंदर शामिल हों, ताकि किसी न सूरत में, ऐसी सूरत में जहाँ इंतखाबात के ताखीर का होने का इम्कान हो, तो फिर कम अज़ कम इन जमातों की नुमाइंदगी वफाक की हुकूमत के अंदर मौजूद हो। जैसा कि पंजाब में और KPK के अंदर भी इस वक्त हुकूमतें हैं, जिस तरीके से उनकी एफिलिएशन के हवाले से कहा जा सकता है और जो एतराज़ करती है इस वक्त की अपोजिशन कि बाज़ लोगों को, बाज़ सियासी जमातों की मुकम्मल जो है वो हमायत हासिल है। ये एक बड़ा अहम मरला है और लगता यह है कि अगले चंद दिन के अंदर, अगरचे मुस्लिम लीग नवाज दावेदार है कि मियां नवाज शरीफ लंदन जाएंगे, वहां से दुबई से मुलाकातें करने के बाद और लंदन से फिर वापस पाकिस्तान लौटेंगे, तो गोया इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ वापसी का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इंतखाबात से पहले एक बड़ा झटका, अवाम को बिजली का झटका लगाना, IMF की शराइत पूरी करना, सख्त शराइत मानना, 3 से 7 रुपए 50 पैसे तक बिजली के फी यूनिट इजाफा, ये क्या इस बात की निशानदेही नहीं करता कि हुकूमत शायद फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती? शहबाज शरीफ का मिसाके मईशत का एक बार फिर पुकार देना, यह भी इस बात की निशानदेही करता है कि निगरान हुकूमत, निगरान सेटअप कुछ माह के लिए आगे जा सकता है, जैसे कि पंजाब और KPK की निगरान हुकूमतें आगे आ चुकी हैं। अब ये देखा जाए तो मौजूदा जो नेपरा को टैरिफ भेजा गया है उसके मुताबिक 100 से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 4 रुपए फी यूनिट, 200 से 300 वाले को 5 रुपए यूनिट, 300 से 400 वाले को 6 रुपए 50 पैसे और 400 से 700 वाले को 7.50 रुपए, गोया 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफे का सामना करना पड़ेगा। ये एक महंगाई की लहर आएगी, एक भरपूर लहर, जो IMF के मुतालबात हैं तकरीबन पूरे किए जा चुके हैं और पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन इस टैरिफ के इजाफे के साथ पैसे तो इकट्ठे होंगे 3,495 रुपए आम आदमी से, इस मुल्क के आम आदमी से पैसे इकट्ठे होंगे IMF की शर्त को पूरा करने के लिए। लेकिन आम आदमी वोटर भी है, और क्या ये इस वक्त PDM की जो इत्तेहादी जमातें हैं जब वोटर के पास जाएंगी तो उनके पास क्या जवाब होगा कि जाते जाते जो बिजली का इतना बड़ा जो है वो झटका देकर आवाम को गए, क्या वोटर इस पे अपनी रिएक्शन का इजहार नहीं करेगा? ये वो खदशात हैं जो बताते हैं शहबाज नवाज शरीफ का फौरी वापस ना आना, सख्त फैसले करना IMF की शराइत पर, मैशियत के हवाले से सख्त फैसले करना, और फिर जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है जिसमें अभी तक इमरान खान साहब ना गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि तवक्को थी हुकूमत को गिरफ्तार भी हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, ये फैसले ना होना इस बात की निशानदेही कहीं ना कहीं करता है कि इंतखाबात शायद इस साल ना हो। हमें तो लगता है कि इंतखाबात इस साल नहीं होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, तजियाकार हो, वो ये समझते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होने जा रहे हैं और यही एक नादर मौका है। PTI डिफेंसिव है, PTI मैदान से आउट है और ये नए मैंडेट लेने का PDM के लिए नादर मौका, इसलिए वो उसे हाथ से खोना नहीं चाहते।